धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मानो रानी। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। हे प्राण प्रिय, तुम क्रोधित क्यों हो और अपने रूठने का कारण तो बताइए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष बनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। बार बार कह रहा हूँ, सुनो कुछ लोचन बिको वचन, कारण मोहि सुनाओ, जजगा में निज को करी, जजगा में निज को करी। हे हाथी की सी चाल चलने वाली, हे सुमुखी कोयल की सी बोलने वाली, हे प्रिय रानी, तुम क्यों क्रोधित हो, मुझे बताइए। अनहित तोर प्रिया कही मीना, कही दो सिर कही जमपुर लीना। और हे प्रिय, तुम्हारा किसने हित किया है, किसके दो सिर हुए हैं, और कौन यमराज को जाना चाहता है। कहू कही रम कही करो नरेशु, कहू कही न पहिलकारो देशु। और हे प्रिय, तुम्हारे लिए मैं किस राजा को भिखारी बना दूं और किस भिखारी को राजा बना दूं। सको तोर अरे अमरऊ भारी, कहा कीट बपुरे नर नारी। और हे प्रिय, तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारे अमर शत्रु को भी मार सकता हूँ, फिर नर नारी जीव और जंतु क्या चीज है। जानस मोर स्वभाव बरोरु, तब मुख मम जग चंद्र चकोरु। और प्रिय, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, मैं जब तक तुम्हारे मुख को नहीं देख लेता तब तक मैं चैन से नहीं रहता। जो कछु कहो कपट कर तो ही, भामिन राम सपथ सत होई। इसमें भी हे भामिनी, मैं अगर कुछ कपट करके कहता हूँ तो मुझे राम की सौगंध है। रमा बृहद मांग मन भावत बाता,
कपड़े पहनिए, मंगल साज सजाइए और खड़ी होकर के बैठिए। ये सुन मन गुण सपाथ बड़ बिहत उठी मत बंद जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भूषण सजत मिलो मन हो गया तेर बंद जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। इस प्रकार जब राजा दशरथ ने सौगंध खाई है तो केकई खड़ी हो गई है। ऐसे जैसे शिकारी के फंद में कोई पिंजरा फंस जाता है और पक्षी तड़फड़ाता है, ऐसे ही केकई की वो हालत है। केकई समझती है कि अब राजा दशरथ पे वार करना चाहिए। राजन, बोलिए महारानी। क्या कह रहे थे? मांगने की बातें हैं। हाँ, आपने कभी मुझे कुछ दिया है जो आप कह रहे हो? कभी आपने मांगा ही नहीं है। नहीं, मैं आपकी आदतों से अब समझ चुकी हूँ। आप देने वाले कुछ नहीं हो। मांग कर भी क्या करें? आप मांग कर तो देखिए। सुनिए राजन, मांग लो आप कहते बलम, नाम देने का अब तक लिया ही नहीं। क्या भरोसा करूं आप पर है पिया, मैंने मांगा वो तुमने दिया ही नहीं। क्या मांगने की बातें करते हो? मेरे वरदान दो आप देना कहें, जो है ठाती पिया पर मेरे नाम की, वो मिलेंगे कभी इसमें संदेह है। कैसी आदत अयोध्या के सुख धाम की। आपने क्या कही बात वरदान की, और मांग लो चार दो की, क्या औकात है। बोल जाता हूँ मैं, है पता आपको, और कुछ भी नहीं, बस यही बात है। और क्या, आप तो भूल जाते हो। हम हैं रघुवंश के वीर जाने सभी, प्राण देकर वचन को निभाया करें। मान सम्मान प्यारा है अब देश को, सत्य की ज्योति निज दिन जगाया करें। आप हमें झूठा दोष मत दीजिए। आपने हमसे कुछ मांगा नहीं तो देने की बात कहाँ से आती है? अच्छा, भामिन भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। और हे प्रिय,
तुम्हारे मन को अच्छे लगने वाले पूरी अयोध्या नगरी में मंगल साज सज रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। थाती राखना मांगे काहू बिसर गयो मोए भोर भाव। और हे प्रिय, अगर तुम्हारे 2 वरदान मेरे पास थे तो मैं भूल गया होऊंगा। आपको याद करके मांग लेना चाहिए। अच्छा, छूट ही हम ही दोष जन देहु दुई के 4 मांग के न देहु। और प्रिय के गई, तुम हमें झूठा दोष मत दो। 2 नहीं, आप 4 वरदान मांग लीजिए। आप रहने ही दीजिए। आपने दे दिए और हमने ले लिए। रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाहि पर वचन जाई। और रानी, तुम तो रघुवंश की रीति जानती हो कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। मैं जानती हूँ राजन। अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। मेरा मन सद्वंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं जो अपने रण पर मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, चाहे संसार पलट जाए। सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। हे राजन, मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ इस सूर्यवंश में किस तरह से वचनों को निभाया जाता है। तेहि पर राम तेरी मत मारी गई और सुन रानी सुकुमार। और बात करे बेकार की, तू जो पार। ये बातें आपको बेकार की ही लगेगी। और तू जो बारंबार परीक्षा लेने चली हमारी, और वचन हमारा वसुंधरा है शेषनाथ से हमारी। और वचन
मांग फिर राज तिलक की, कर प्यारी तैयारी, और खाता हूँ सौगंध राम की, इच्छा यही तुम्हारी। राजन, मुझे तो कुछ विश्वास नहीं हो रहा है। हे राजन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पूरे होंगे सब वचन, आज मुझको नहीं यकीन। तुम राजा रघुवंश के, मैं हूँ अबला। जो ना कहकर मैं जीते जी पाऊंगी। खा जाओ सौगंध राम की, मैं कब सुख पाऊंगी। कोप भवन में बैठी मर जाऊं। यही कहती है नीति, यही है जग की, आज पता चलेगा आज आप जो कहते प्यारी प्यारी। बहुत बढ़िया। सुनिए रानी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, माणिक समुद्र में हो या पहाड़ों में मगर जाएं, हम वो वीर नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, पृथ्वी है, आकाश है और ये गगन है आन पहली बार उस पुण्य नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम। आओ बैठो। तुम आवाज जो करते हो भाई। हे राजन, आप विराजिए और जल पीजिए। अब मुझे विश्वास हो गया है कि राजन ने राम की सौगंध खा ली। छोरी आइए प्रिय, बैठिए। बाबूराम मल्ला। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही का। हे नाथ, आपको याद है ना वो 2 वरदान वाली बात याद है? नहीं प्रिय, मुझे ध्यान नहीं है।
हे राम, हाथ में ले लो निकाल। वो घटना आपको याद होगी जब देवासुर संग्राम हुआ था और आपको बाण लगा था। उस समय मैं आपके रथ की सारथी थी। आपकी इस अवस्था को देखकर मैं आपको युद्ध भूमि से बाहर सुरक्षित निकाल करके ले गई थी। और हे नाथ, आपने उसी समय मुझे ये कहा था कि हे रानी, आज तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं, आपको जो मांगना हो वो मांग लेना। हाँ प्रिय, ये बात तो आपकी सही है। अब मुझे ध्यान आ रहा है। मैंने वो वरदान आपसे अभी तक नहीं मांगे। ही मांगे हैं। तो हे नाथ, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, मैं कर्जा आज मांगती हूं। कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को राज मांगते हैं। हे नाथ, हाँ बोलिए रानी। मेरे 2 वरदानों में से पहला वरदान यही है कि मेरे पुत्र भरत को इस अयोध्या का राज मिले, और हे नाथ, कर्जा है दूसरा जो मेरा, कर्जा है दूसरा जो मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। कर्जा है दूसरा जो मेरा। हे राजन, पुनः कह रही हूं, आप अपने सत्य से विचलित मत हो जाना। युवराज राम जो बन रहा, वह राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बन। नहीं रानी नहीं। मेरे यही 2 वरदान हैं। माथे हाथ मोद दोलोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। महाराज दशरथ जी से जैसे ही उन्होंने भगवान राम का वनवास मांगा है तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया है और सोच में पड़ गए। मोर मनोरथ सुर तर पूरा, पलट करने की महते समूरा। हे विधाता, मेरा मनोरथ रूपी बाग फल फूलने से पहले ही केकई रूपी अग्नि ने जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है। अवधि उजार किन के, अवधि उजार किन के, दीन सिंह अचल विपत्ति के बेरी। और हे विधाता, केकई ने पूरी अयोध्या को ही उजाड़ दिया। कबने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय दिवे, यति ही अवेद्यना। कैसे शुभ अवसर पर ये क्या हो गया विधाता? फल भी कर्म के अनुसार ही मिलता है। हाँ हाँ, विधाता का भयो काल खो तकदीर में, राज अवध नरेश को बांध
जन के प्यारे राम जब बन को पठाए जाएंगे, आकाश गिर कर रोएगा, पंछी बहुत टकराएंगे। हे राम ने मुझ पर दया कर, ये विनती बारंबार है। सुत विपिन हम महल में क्या क्या कहे संसार है। हे रानी मुझ पर दया कर, ये विनती बारंबार है। सुत विपिन हम महल में क्या क्या कहे संसार है। हे प्रिय, मैं राजा को भरत बना दूंगा, लेकिन मेरी राम को। हे राजन, प्राणेश प्यार सच्चा हो तो, प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर यदि कहलाते हो तो बोलो एवं मस्त बोलो। ये रोना धोना मुझे अच्छा नहीं लगता है। भरत की रार पूत न होई, आने हो मोर बिसाहि के मोही। और हे राजन, भरत आपके पुत्र नहीं हैं, और आप मुझे क्या मोल खरीद कर लाए हो? जो सुन सम लागे तुम्हारे, काहे न बोले हूँ वचन असंभारे। जो सुन सम। और यदि मेरी बातें आपको बाणों के समान लगती हैं, तो आपने सोच समझ करके क्यों नहीं कहा? सत्य कहे अब जनवर देहु, तजहु सत्य जग अपयस लेहु। आप मुझे मेरे दोनों वरदानों को दीजिए, और नहीं तो सत्य को त्याग करके अपयस लीजिए और संसार में हंसी कराइए। वो नीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं लगने दूंगा, जो सत्य हमारा जीवन है उसको ही। हे राजन, आप तो औरतों की तरह रो रहे हो। मैंने ऐसी क्या बात मांगी है आपसे? ये आपको अच्छा नहीं लगता है? हाय अफसोस बनते हो दानी प्रभु, हाय अफसोस बनते हो दानी प्रभु। फिर ये आंसू बहाना गजब हो गया, औरतों की तरह रो गए आप जो। सूर्यवंशी बहाना गजब हो गया। क्या भरत आपके पुत्र होते नहीं? क्या बिहा कर मुझे आप लाए नहीं? क्या भरत आपके पुत्र होते नहीं? क्या बिहा कर मुझे आप लाए नहीं? जिसकी गति का सुनकर सकुन आपको, जिसकी गति का सुनकर सकुन आपको
बाण जैसा लगाए गजब हो गया। मैं अब सोच बनते हो दानी प्रभु श्री वासु बहाना गजब हो गया। और तो की तरह रो रहे आप जो अंत में ऐसा ही करना था आप को। मांगो मांगो की रट क्यों लगाई पिया। अंत में ऐसा ही करना था। किरत क्यों लगाई पिया। अंत में ऐसा ही करना था आपको। मांगो मांगो की रट क्यों लगाई पिया। आपने अपने मन में ये सोचा नहीं बाण जैसा लगाना गजब हो गया। औरतों की तरह रो रहे आप तो सूर्यवंशी बहाना गजब हो गया। मैं अफसोस बनते हो दानी प्रभु। भोरे होते ना जो राम वन को गए। प्राण छोड़ूंगी इसमें कसर ही नहीं। भोरे होते ना जो राम वन को गए। प्राण छोड़ूंगी इसमें कसर ही नहीं। इस बुढ़ापे में अपयस के भागी बनो। इस बुढ़ापे में अपयस के भागी बनो। दागी कुल को लगाना गजब हो गया। औरतों की तरह रो रहे आप जो सूर्यवंशी बहाना गजब हो गया। आए अफसोस बनते हो दानी प्रभु। अति कटु वचन कहत के मानहु लोन जरे पर दे। कि कई के ऐसे कठोर वचन सुनकर के राजा दशरथ के हृदय को बड़ा आघात हुआ है। मानो कोई जल जाता है या कट जाता है, उसके ऊपर नमक और डाल दिया जाए तो कितनी पीड़ा होगी। यही आज महाराजा दशरथ का हाल है। मोरे भरत राम तो आखी सत्य कहो कर शंकर साखी। हे रानी, राम और भरत दोनों मेरी आंखें हैं। मैं शंकर जी की सौगंध खाकर कह रहा हूँ। अवस दूत में पठऊ प्राता हे वेग सुनत तो भाता। और हे रानी, मैं सुबह दूध को भेज करके दोनों भाइयों को बुलवा लूंगा और वो सुनते ही तुरंत ही चले आएंगे। सुदिन शोध सब साज सजाई देहु भरत को राजा बनाई। और मैं कोई अच्छा सा मुहूर्त दिखा करके भरत को राजा बना दूंगा रानी। लोभ न राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीत
मैं बड़ छोट विचार करते रहो अपनी। और हे रानी, राम को राज्य का लोभ नहीं है। वह तो अपने छोटे भाई भरत से बहुत ही प्रेम करता है। ये मैंने छोटा और बड़ा जानकर सब तरीके से विचार करके देख लिया है। मैं सबकी हूँ तो ही बिन पूछे ताके मरो मनोरथ छूछे। और हे रानी, मैंने तुमसे बिना पूछे ही राम को राजा बनाने का प्रण किया था, जिससे मेरे मनोरथ सारे ही झूठे पड़ गए। विष परिहरि अब मंगल साजू कछु दिन गए भरत युवराज। इसलिए हे प्यारी, तुम अच्छे आभूषण पहनिए, मैं कोई अच्छा सा मुहूर्त बना करके भरत को राजा बना दूंगा। एक ही बात मोहि दुख लागा, वर दूसरे अस मंजस मागा, वर दूसरे अस मंजस मागा। मुझे तुम्हारे पहले वरदान से कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन आपने जो दूसरा वर मांगा है वो मेरे हृदय में चुभ रहा है। रघुवर को रहने दो, रघुवर को रहने दो, अखियों के आस पास दूर से दिल की बुझती रहे प्यार। रघुवर को रहने दो, अखियों के आस पास दूर से दिल की बुझती रहे प्यार। रघुवर को रहने दो। खुशियाँ न मांगी मैंने, कुछ भी ना मांगा, खुशियाँ न मांगी मैंने, कुछ भी ना मांगा, फिर क्यों विधाता तूने दिन ये दिखाया। सोने अयोध्या होगी, सोने अयोध्या होगी, और महल हो उदास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यार। रघुवर को रहने दो, अखियों के आस पास दूर से दिल की बुझती रहे प्यार। रघुवर को रहने दो, रघुवर को रहने दो, रघुवर को रहने दो। यदि आपको लगता है इसी को रामलीला कहते हैं, तो आप एक बार दशरथ जी के लिए, केकई के लिए, मथुरा के लिए और व्यास जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। यही रामलीला है जो हमारे बुजुर्गों ने कायम की परंपरा, यही रामलीला है। ये नाच कूद, ये गाने, फिल्मिंग, ये रामलीला नहीं है। रामलीला इसीलिए की जाती है, ये बताना है
कि उन औरतों पर धिक्कार है जो अपनी साजिश रच करके एक बाप बेटे को जुदा कर देते हैं, उसके कान भर भर के बाप से अलग कर देते हैं, माँ से अलग कर देते हैं। सोचना उस बाप के ऊपर वही गुजरती होगी जो राजा दशरथ के ऊपर गुजर रही है। वो चाहता है मेरा बेटा मेरे पास रहे, और औरतें चाहती हैं कि मेरा पति है, इसका दुनिया में मेरे सिवा कोई होना नहीं चाहिए, किसी से बात नहीं करे। ये रामलीला सिखाती है ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी मंथरा जैसी औरतों को अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। हे राजन, सुनिए मेरी बात। आप